हाय गाइस, आप सभी भक्तों को आज जय माता दी। आज हमारे घर में कन्या पूजन थी, तो मैं कंजक के लिए तैयारी कर रही थी। देखो हमारी तैयारी, माता रानी का तैयारी करते हुए माता की जोत जगाई। माता की जोत जलाने के बाद हमने तैयारी की कंजक की, और फिर मैंने किताब पढ़ी, माता की कथाएँ पढ़ी। कथाएँ पढ़ने के बाद हमने माता को जो गिफ्ट देने उपहार में कंजकों को, वो सब सेट करके रखा, किसको क्या क्या देना है। माता की जो कंजक आएंगी उनके लिए तैयारी की जा रही है। माता के लिए चुनरी लेके आई मैं। फिर उसके बाद हवन की तैयारी की, हवन वगैरह किया, हवन की तैयारी की, और माता का हवन जोत जगाई माता की हवन से। फिर तैयारी की, पूड़ियाँ बनाई कंजकों के लिए, माता के भोग के लिए, और हलवा चने का भोग लगाया कंजकों के लिए। हलवा और पूरी और चने का भोग तैयार किया सभी। फिर वो भोग माता के आगे, माता को भोग लगाने की सारी तैयारी हो चुकी थी मेरी। उसके बाद माता की भोग लगाने के लिए तैयार हो गए। पूड़ी, हलवा और चने। आप लोग भी यही लगाते होंगे भोग माता को, पूड़ी, हलवा और चने। हमारे इधर तो यही भोग लगता है, और आपके इधर क्या भोग लगता है कमेंट में बताना। माता को भोग लगाया। माता को भोग लगाने के बाद गणेश जी को, माता को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद माता को चुनरी अर्पण की। माता बहुत ही सुंदर लग रही थी। माता की चुनरी अर्पण की, माता को चुनरी उड़ाई, और माला वगैरह और पंचमेवा का भोग भी लगाया माता को, और कंजकों की फिर हमने थालियाँ तैयार की भोग की। उसमें हलवा, चने, पूड़ी और कुछ बच्चों के लिए चिप्स भी थे, और एक फल था। फिर कंजकी आई, सबको तिलक किया, टीका लगाया सभी कंजकों को बारी बारी से। मुझे लगा था ज़्यादा कंजक नहीं आएंगी, पर काफ़ी कंजकें आई माता की कृपा से। काफ़ी माताएं हमारे यहाँ आई, छोटी छोटी कंजकें, और सबको तिलक लगाया, और मेरे हस्बैंड ने सबको कलावा, फिर उनको पैसे दिए, भेंट दी सभी बच्चों को, सभी कंजकों माताओं को भेंट दी। भेंट देने के बाद बच्चों को, सभी माता कंजकों को उपहार में, सभी कंजकों के। उसके बाद हमने पैर छुए, पैर धुलाए और पैर छुए, माता का आशीर्वाद लिया, कंजकों का आशीर्वाद लिया। दोनों ने, मेरे हस्बैंड और हमने, माता का आशीर्वाद लिया कंजकों का। छोटी छोटी कन्याएं बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी सभी। उसके बाद सबको चुनरी उड़ाई, उपहार में चुनरी दी माता को, चुनरियाँ उड़ाई छोटी कंजकों को। चुनरियाँ ज़्यादा ही उसमें स्टेपलर लग रहे थे, तो थोड़ा टाइम लग रहा था निकालने में, तो हमने सबको एक एक चुनरी उपहार में दी माताओं को, छोटी कंजकों को। आप लोगों के यहाँ पर भी कंजकों को चुनरी, अलग अलग उपहार गिफ्ट में देते हैं, उपहार देते हैं। जैसे चुनरी हो गई, श्रृंगार का सामान हो गया, काफ़ी चीज़ें होती हैं कंजकों को देने के लिए। तो मैं चुनरी लेके आई थी, मुझे चुनरी बहुत सुंदर लगी है। पिछली बार थोड़ा छोटी पड़ गई थी चुनरी, इसलिए अब की बार मैं थोड़ी बड़ी चुनरियाँ लेके आई थी। सभी कंजकों को चुनरियाँ उपहार में देने के बाद हमने सभी कंजकों को सबके पैर छुए। फिर उसके बाद उन्हें जो हमने
थाली बनाई थी, जो प्लेट बनाई थी उनके लिए, भोग के लिए, वो सभी कंजकों को भेंट दिए। कुछ बच्चों को चिप्स नहीं मिले थे तो वो बोल रहे मुझे चिप्स नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं आया। तो कंजकें बड़ी थोड़ा खुश हो रही थी और सबको एक एक प्लेटें पहले ही हमने तैयार कर ली थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आरती की, माता की आरती की, गणपति जी की आरती की। और फिर और मेरे हस्बैंड भी आए, आरती की दोनों ने। पहले मैंने की थी आरती माता की आरती करने, फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए, हमने दोनों ने माता की आरती की। आरती करने के बाद दोनों ने माता का आशीर्वाद लिया और क्षमा याचना की, माता कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। हमने आरती करने के बाद कुछ भेंटें भी गाई माता की भेंट गाई, भजन किए, माता के दरबार में थोड़ी हाजिरी भी लगाई। बहुत अच्छे अच्छे भजन हम दोनों ने माता के आगे भजन भेंटें गाई, थोड़ी हाजिरी लगाई माता के आगे। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़ के माता को प्रणाम किया, माता के आगे माता का आशीर्वाद मांगा और बोला माता कोई भूल हो गई हो तो हमको क्षमा करना। कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? माता की अष्टमी है, आपको सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और सबको माता अपना आशीर्वाद दे।